वेलकम टू डीआर ऑनलाइन एकेडमी। आज हम सेट के बारे में पढ़ेंगे। सेट क्या है? सेट इज वेल डिफाइंड collection of distinct object. Collection of well defined and distinct object is called set. well defined से मतलब है कि अच्छी तरह से बयान किए गए हों। डिस्टिंक्ट का मतलब है कि डिफरेंट हो, सेट में जो एलिमेंट या मेंबर होंगे वो डिफरेंट होंगे। तो चीज़ों का ग्रुप हो जो वेल डिफाइंड हो, डिस्टिंक्ट हो, तो उसे हम कहते हैं सेट। वेल डिफाइंड से मतलब है ऐसी चीज़, हम बात ऐसी करें कि जो सबके समझ में आ जाए। जैसे मैं कहूँ सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, तो सबको पता है कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स कौन से हैं, 1 2 3 4 5। जैसे मैं कहूँ कि सेट ऑफ नेम्स ऑफ डेज इन अ वीक, तो वीक में जितने भी डेज है उनका सेट। तो सबको पता है कि 7 दिन होते हैं, मंडे ट्यूसडे टू सैटरडे संडे। ऐसे ये वेल डिफाइंड है। और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होने चाहिए। डिस्टिंक्ट का मतलब है कि हर एलिमेंट या मेंबर सेट का वो दूसरे एलिमेंट या मेंबर से अलग होगा, मतलब डिफरेंट होगा। जैसे 1 है वो 2 से अलग है, 2 3 से अलग है। 1 एक बार आ गया इसमें सेट में तो वो दोबारा नहीं आ सकता, रिपीट नहीं हो सकता। कोई भी मेंबर जो है वो इसलिए कहा है डिस्टिंक्ट होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तो ये दो चीज़ें हैं जो सेट को सेट की डेफिनेशन में आती है। वेल डिफाइंड हो, कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हो, और वेल डिफाइंड हो। सेट्स को यूजुअली हम जो है कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ए बी सी या एक्स वाई जेड। और जैसे ये एक मैंने सेट लिखा है, ए इज इक्वल टू 1,2,3,4,5, मतलब कामा से अलग अलग करते हैं हर मेंबर या एलिमेंट को। कर्ली ब्रैकेट या मिडल ब्रैकेट के अंदर मेंबर्स को रखा जाता है और इस तरफ जो है सेट लिखा जाता है। कैपिटल लेटर से यूजुअली डिनोट करते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि नंबर ही हो, ये ए बी सी हो सकती है, ए बी सी भी लिख सकते हैं, कोई शेप भी हो सकती है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, पर वेल डिफाइंड हो और एक दूसरे से डिफरेंट हो। सेट की दूसरी ये भी है कि हम सेट में अपनी खुद की राय नहीं दे सकते। जैसे मैं ये नहीं कह सकता कि सेट ऑफ फेवरेट बुक। फेवरेट बुक क्यों नहीं कह सकता सेट सेट का? क्योंकि फेवरेट बुक आपकी नज़र में आपका अलग होगा, फेवरेट सब्जेक्ट या बुक, और मेरा अलग होगा। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। सबकी ये वेरी करता है, हर हर एक पे जाते हैं, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। सेट के अंदर ये जो कर्ली ब्रैकेट या मिडल ब्रैकेट के अंदर है, इसे हम मेंबर या एलिमेंट कहते हैं। और सेट को लिखने के 3 तरीके हैं, टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर मेंबर रखते हैं, मेंबर लिख देते हैं। दिस फॉर्म ऑफ सेट इज कॉल्ड टेबुलर फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम सेट को डिफाइन करते हैं कि पूरा सेंटेंस लिखते हैं उसको डिफाइन करने के लिए। जैसे ये मैंने लिखा है, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, सेंटेंस की मदद से, तो वर्ड्स की हेल्प लेकर लिखा है, तो इसको कहते हैं हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। मतलब इट मीन्स कि हम डिस्क्राइब करते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। सेट ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स, ये इसको ऐसे लिखा है मैंने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में डिस्क्राइब करके। तीसरा जो है सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म में हम जो है सिंबल्स की मदद लेके सेट को लिखते हैं, एब्रीवेशन यूज़ करते हैं। तो इस मेथड को हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे ये ए सेट है जो कि बराबर है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन आर इक्वल टू 5। इसमें ए सेट में हर मेंबर x के बराबर है और x का जो ताल्लुक है वो नेचुरल नंबर से है, मतलब हर मेंबर नेचुरल नंबर है। और वो मेंबर या तो 5 तक होंगे या 5 से कम होंगे। लेस देन मतलब 5 से छोटे, या स्मॉल, इक्वल टू 5 मतलब 5, तो इट मीन्स 4 से 5 के बराबर या 5 से छोटे होंगे मेंबर।
तो 5 के बराबर 5 होगा, फिर 4, फिर 3, 2, 1। तो पता चल गया कि कौन से मेंबर हैं इसमें। बी है x such that x belongs to p प्राइम नंबर और x is less than or equal to 7। 7 से कम होंगे या 7 के बराबर होंगे हर मेंबर, और हर मेंबर का जो ताल्लुक होगा वो प्राइम नंबर से होगा। तो वो नंबर मेंबर कौन से हैं, 1, 3, 5, 7, 7 तक होंगे, 7 भी इंक्लूड, क्योंकि इसमें कहा गया इक्वल टू 7, 7 आ सकता है। ये 3 सेट हैं, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। 5 नेचुरल नंबर कौन से हैं, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है, ये टेबुलर फॉर्म में है, और ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, यही सेट ए। अब दूसरा है बी, सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -2 एंड 3 +3। तो -2 और 3 के बीच में जितने भी एलिमेंट्स होंगे हम वो रखेंगे। -2 से पहले आता है -1, फिर 0, फिर उससे बड़ा 1, उससे ग्रेटर 2। 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि कहा गया बिटवीन -2 एंड 3, तो ये दोनों नहीं आएंगे। इनके बीच में जो मेंबर होंगे वो आ जाएंगे। इसको ऐसे लिखा जाता है x such that x belongs to integer and, और वो इंटीजर कहाँ से कहाँ तक होंगे, -2 से 2 के जो भी मेंबर होंगे वो x होगा, वो -2 से बड़ा होगा। -2 से बड़ा कौन सा है, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, और 3 से कम होंगे तो यहाँ पे आके ब्रेक लगेगा। मतलब यहाँ तक ही ले आएंगे 2 तक, +2 तक। अब तीसरा सेट है सी, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 30। प्राइम नंबर देखेंगे 10 और 30 के बीच में। 10 के 10 से बड़ा जो प्राइम नंबर, 10 से ऊपर जाए नंबर में तो प्राइम नंबर आता है 11, 13, 17, 19, 23, 29। ठीक है ना। तो प्राइम नंबर आपको पता है क्या होते हैं, कि एक खुद का टेबल लगे और वो दूसरा जो है 1 का हो, 1 के टेबल में है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू प्राइम नंबर, हर मेंबर x है और x का जो ताल्लुक है वो प्राइम नंबर से है, और प्राइम नंबर होंगे वो 10 से बड़े होंगे। 10 छोटा होगा उन नंबर से, मेंबर, हर मेंबर 10 से बड़ा होगा और 30 से छोटा होगा। ठीक है, 10 उन नंबर से छोटा होगा और वो नंबर 10 से बड़े होंगे। फिर आते हैं फाइनाइट सेट की तरफ। हमारे पास है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट वो सेट हैं जिनके मेंबर्स हम काउंट कर सकें। फाइनाइट सेट्स आर सेट्स हैविंग अ फाइनाइट आर काउंटेबल नंबर ऑफ मेंबर्स। ये वो सेट होते हैं जिसमें हम सेट के मेंबर या एलिमेंट को काउंट कर सकें। जैसे ये है ए बी सी डी, 4 मेंबर है, 1 2 3 4, मैं काउंट कर पा रहा हूँ, तो ये फाइनाइट सेट है। ठीक है, फाइनाइट सेट को काउंटेबल सेट्स भी कहा जाता है। फिर आता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट्स जो हैं जिसके मेंबर हम काउंट नहीं कर सकें, जैसे 1 2 3 4 नेचुरल नंबर है, फिर मैंने कॉमा देकर डॉट डॉट डॉट। अब इसके मतलब ये है कि 4 के बाद आएगा 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 एंड सो ऑन। ऐसे ये काउंटिंग चलती रहेगी, मतलब हम काउंट नहीं कर सकते। लास्ट डिजिट कौन सा आएगा, लास्ट नंबर कौन सा होगा, हमें नहीं पता। तो लास्ट नंबर का नहीं पता तो हमें ये है कि इनफाइनाइट है। अगर मैं यहाँ पर 50 लिख दूँ तो ये फाइनाइट हो जाएगा। लास्ट में यहाँ 50 लिख दूँ, हमें पता चल गया कि ये 50 तक जाएगा। यहाँ पे मैं 1000 भी लिख दूँ तो हम ये फाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट जो है वो फाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि लास्ट नंबर हमें पता है। सिर्फ ऐसे 3 डॉट दें, बाद में कोई नंबर नहीं आए तो वो इनफाइनाइट है। डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट ऐसे सेट हैं जिनमें मेंबर कॉमन ना हो। अ पेयर ऑफ सेट्स का पेयर विच डज नॉट हैव एनी कॉमन एलिमेंट। कॉमन एलिमेंट नहीं हो, मतलब दोनों में से कोई सिमिलर मेंबर ना मिले हमें। जैसे ये एक सेट ए है, इसमें 2 और 3 है, दूसरे में 4 एंड 5 है। एक जैसे एलिमेंट दोनों में नहीं है, एक भी नहीं है।
तो हम इसे कहेंगे डिसजॉइंट सेट। दोनों सेट्स जो है ए और बी डिसजॉइंट सेट है। उसके बाद आता है हाँ, इस डिसजॉइंट सेट्स को हम जब इंटरसेक्शन करेंगे ए इंटरसेक्शन बी तो नल सेट आएगा। मतलब खाली सेट क्यों? क्योंकि कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है दोनों में, एक जैसे नहीं है एलिमेंट या मेंबर। ओवरलैपिंग सेट्स, ओवरलैप अब बात करते हैं ओवरलैपिंग सेट की। If at least one element from set A is present in set B, then the sets are said to be overlapping. कम से कम एक ऐसा मेंबर हो जो सेट ए में भी हो और बी में भी हो, तो दोनों सेट्स को हम कहेंगे ओवरलैपिंग सेट्स। जैसे ये सेट है ए बी सी डी और दूसरा सेट है बी, वो है डी ई एफ। अब इन दोनों में डी कॉमन है, सिमिलर है दोनों में, एक एलिमेंट। एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर कम से कम एक ओवरलैपिंग होने के लिए कम से कम एटलीस्ट एक सेट एक एलिमेंट होना चाहिए दोनों में कॉमन। तो हम इन दोनों सेट्स को कहेंगे कि ये ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग सेट की जो कंडीशन है उनका इंटरसेक्शन जो करेंगे हम वो नल सेट के बराबर आएगा, खाली सेट आएगा। दो सेट खाली सेट के बराबर सॉरी नहीं आएगा। तो जब भी हम उनका इंटरसेक्शन करेंगे दैट विल नॉट बी इक्वल टू नल सेट। डिसजॉइंट सेट में जो है कंडीशन ये थी कि इंटरसेक्शन करेंगे तो नल सेट के बराबर आएगा, तो ये डिसजॉइंट हो जाएगा। अगर नल सेट के बराबर नहीं आ रहा तो इट मीन्स ए और बी में कुछ ना कुछ मेंबर है वो कॉमन है, तो इससे हम कहेंगे ओवरलैपिंग सेट। ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू नल सेट, देन इट इज कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट्स। फिर बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। किसी सेट ए की कॉम्प्लीमेंट करनी हो तो उसका मतलब यह है उसका डिफरेंस करेंगे यूनिवर्सल सेट के साथ। द कॉम्प्लीमेंट इज द सेट that include all the elements of universal set that are not present in the given set। ठीक है, तो अब जितने भी एलिमेंट यू में होंगे उसमें से माइनस कर देंगे या निकाल देंगे जो ए के एलिमेंट होंगे, तो बकाया जो मेंबर बचेंगे, जो सेट नया होगा उसको हम कहेंगे ए का कॉम्प्लीमेंट। लेट सपोज एक सेट ए है जिसमें मेंबर है 1 2 3 एंड देयर इज यूनिवर्सल सेट, उसके मेंबर हैं 1 2 3 4 5 6। अब ए का कॉम्प्लीमेंट करना हो तो यू डिफरेंस ए होगा, तो यू जो सेट पहले आएगा उसके पहले मेंबर लिखेंगे, डिफरेंस ए आएगा, ए बाद में आएगा तो डिफरेंस ए के मेंबर। अब जिस इसमें 1 2 3 ए के मेंबर है तो वो इसमें से निकाल देंगे, तो ये 1 2 3 मेंबर निकाल दिए, बाकी जो बचे मेंबर 4 5 6 वही लिख देंगे। ये सेट जो कहलाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।